हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता और ये है हमारा बीकानेर और जैसलमेर का ट्रिप। हम पहुँच गए हैं बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट में, जो देखने में बाहर से बहुत ही भव्य शानदार है। और ये एकमात्र ऐसा किला है जो पहाड़ी पर नहीं बल्कि समतल ज़मीन पर बना हुआ है। और ये लगभग 600 साल पुराना है, पर अभी भी बहुत ही मेंटेन रखा हुआ है। अब हम किले के अंदर चलते हैं। यह है यहाँ का अंदर का चौक, बहुत ही सुंदर रेड कलर से। और ये हैं इनके फैमिली फंक्शंस होते थे वो एरिया, ये झरोके जहाँ से रानियाँ देखती थी। और ये है राजा का महल, बहुत सुंदर, जिसमें सोने का काम हो रहा है, सोने की डिज़ाइन हो रही है दीवारों पे। ये झरोके हैं इनके। और ये यहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, गार्डन। और ये है रानी का महल, इसकी दीवारें बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन की हुई हैं। दीवारों पे चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। और इन शीशों की बहुत सुंदर डिज़ाइनें हैं, जिनको हम देखते हुए अपने आप को इनमें आगे बढ़ रहे हैं। और ये है राज दरबार, कवच, युद्ध में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें, अस्त्र शस्त्र। ओके, बाय बाय। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से जैसलमेर पहुंचते पहुंचते हमको हो गई थी रात, तो हमने किया रात में आराम। और सुबह उठते ही हम निकल लिए घूमने के लिए। हम आए थे यहाँ पे रेगिस्तान और सैमडूम्स देखने। ये क्या, हमें तो यहाँ पे कुछ और ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जो कि समुद्र का सा फील दे रहे हैं हमको। हमने यहाँ पे टहला, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम बोटिंग के लिए रेडी हो गए। यह है यहाँ की गडेश्वर लेक, जिसको जैसलमेर का समुद्र भी कहा जाता है। यहाँ पे हमको बोटिंग करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। आसपास गोल्डन कलर की छतरियाँ बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा था, एकदम सुकून देने वाला आँखों को। फिर हमने किए कुछ फोटोग्राफी, और इसके बाद हम निकल लिए कुछ शॉपिंग के लिए। ये कुछ शो पीस हैं जो लकड़ी और पत्थर पे बने हुए हैं। ये हैं कपड़े, जो कि हमारी फेवरेट शॉपिंग है। इसके बाद हमको लग गई थी प्यास, तो नारियल पानी पिया और बच्चे ने घुड़सवारी की। और फिर हम निकल लिए इस गोल्डन फोर्ट के लिए। हम पहुँचे किले के अंदर। ये है इनका चांदी का सिंहासन, अस्त्र शस्त्र, अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, गला काटने वाली तीर। ये है इनकी वंशावली, पीढ़ी दर पीढ़ी बताई गई है। और ये है यहाँ की पत्थर पे बनी हुई बहुत ही सुंदर मूर्ति कला, जो एकदम बारीकी से बनी हुई है। और ये है 3D मैप। अब हम पहुँच गए ऊपर छत पर। यह है पूरे जैसलमेर का रूफटॉप से नज़ारा, जो कि एकदम गोल्डन कलर का दिख रहा है। पूरा जैसलमेर गोल्डन कलर का है, इसको गोल्डन सिटी इसीलिए बोला जाता है। और यहाँ से ये दिख रही है गडेश्वर लेक। अब हम आ गए हैं नीचे और जा रहे हैं हम अगली डेस्टिनेशन पे। ये है पटवा हवेली, जो जानी जाती है इसकी सुंदर नक्काशीकारी के लिए, जिसमें कि औरतों के आभूषण की डिज़ाइन से इसकी बाहर की डिज़ाइन बनी हुई है। और ये है अंदर का नज़ारा, जो बहुत ही सुंदर है। इसकी दीवारें एकदम कलरफुल शीशों से डिज़ाइन करके बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर, एकदम चमचमाती हुई दीवारें, देख के मज़ा आ गया। और ये है अंदर से बाहर का नज़ारा। बाहर से जितना सुंदर है देखने में, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और ये है रुपए का इतिहास। और ये है कुछ यहाँ के एंटीक पीस। और ये है ताले, अलग अलग तरह के, 2 चाबी से खुलने वाला ताला। ये अलग अलग समुदाय के लोगों की अलग अलग पगड़ियाँ, जिससे लोगों की पहचान होती थी कि ये किस समुदाय का है। और ये है यहाँ का इंडोर गेम का एरिया, जो भी बहुत सुंदर है।
और ये है कैमरा पुराने ज़माने का, इसमें 14 मिनट में फ़ोटो खींचता था। और ये है सीप की डिज़ाइन दीवारों पे बनी हुई। और ये ऊपर छत से फ़ोटो जो बाहर किला दिख रहा है। और ये है बाहर का एरिया। एक बार जाते जाते हमारा मन किया कि इस पे घूम लिया जाए। शाम को भी ये बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम चमक रहा था, शाम को भी गोल्डन कलर का दिख रहा था। जाते जाते हमने अच्छे से देखा बाहर से फिर से, और हम पहुंच गए फिर थोड़ी शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हमें कुछ एक स्पेशल चीज़ मिली जो बोल रहा था कि ये पत्थर हैं जिससे दही जम जाता है, तो हमने वो ख़रीदा। रात को हमने रूफटॉप पे बैठ के डिनर किया, बहुत सारी मस्ती की। और नेक्स्ट डे हम निकल लिए अगली डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स थी, इनको देखते हुए हम पहुँच गए श्री तनोट राय मंदिर, जिसमें कि 1965 के युद्ध के जिंदा बम अभी तक भी रखे हुए हैं। इसके बाद हम पहुँच गए लोंगियावाला, जिस पे कि बॉर्डर मूवी बनी हुई है। ये एक वार मेमोरियल है। यहाँ पहुँच के हम देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था सब देखने में। अब हम पहुँच गए हैं सेंट डूम्स कैंप। यहाँ पे हमने कुछ देर रेस्ट किया और तैयार होके हम जा रहे हैं अब डेजर्ट सफारी। इस डेजर्ट सफारी का हमको बहुत देर से इंतज़ार था। बच्चा बहुत एक्साइटेड था यहाँ पे देखने के लिए। हमने बहुत मस्ती की यहाँ पे, और फिर कैमल राइड किया। बहुत मज़ा आ रहा था रेगिस्तान के जहाज़ पे बैठ के। बच्चे भी बहुत खुश थे, बहुत मज़े किए। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। फिर सनसेट के टाइम पे हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की और हम वापस निकल लिए कैंप के लिए। के कलाकारों के साथ पहले तो हमने किया राजस्थानी डांस, फिर उसके बाद हमने डीजे डांस किया, हर तरह का डांस किया। बहुत मज़े किए सबने। और इन कलाकारों के साथ हमने फ़ोटोग्राफी भी की। और नेक्स्ट डे हम कैमल राइड के लिए निकल लिए। थार डेजर्ट में हमने एंजॉय किया।